नमस्कार दोस्तों, जब भी हमें ये लगता है कि गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, वो अब निकल कर सामने नहीं आएंगी, वैसे ही कोई ऐसी खबर निकल कर सामने आती है जहां पर गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के ऊपर वापस से आरोप और प्रत्यारोप लग जाते हैं। ऑपोजिशन को मजा आ जाता है, सत्ता के अंदर जो पार्टी बैठी है वो घबरा सी जाती है। अब क्या निकल कर सामने आया है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करें, अपने परिवारजनों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और हाँ, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, असल में यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है गौतम अडानी के ऊपर जो है एक मेनली आरोप लगाया है कि इन्होंने जो पैसा उठाया है यूएस से एज अ बॉन्ड के जरिए अपनी कंपनी अडानी ग्रीन, जिसके ये चेयरमैन है, इसी के साथ साथ एजोर ग्रुप जो एक और कंपनी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने जो पैसा यूएस के अंदर उठाया है वो झूठ बोलकर उठाया है, क्योंकि उस पैसे का इन्होंने यूज़ किया है ब्राइबरी देने में इंडियन ऑफिशियल्स को, और जो इन्होंने बताया था कि इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो रिश्वत के थ्रू मिल रहे थे। ये सब चीज़ें यूएस के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है ये बोला है, और इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करे हैं न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाकर। अब ये जो है चार्जेस फ्रेम हुए हैं, मतलब कोई आरोप प्रत्यारोप सिद्ध नहीं हो गया है। ये निकल कर आया कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। अगर उनको इंडिया के अंदर प्रूफ कर दिया जाता है तो अडानी के ऊपर बहुत से सवाल उठने लग जाएंगे। लेकिन मेरा कंसर्न उन लोगों के साथ है जिन्होंने अडानी के ऊपर फेथ करके पैसा लगाया था। ऑपोजिशन को तो मजा आ रहा है, वो तो चाहती है कि अडानी जो है फॉल कर जाए, सत्ता के अंदर जो पार्टी है वो गिर जाए, हम वो सत्ता में आ जाए। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने फेथ करके अडानी के ऊपर पैसा लगाया था, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी चीज़ें बाहर इस देश के बाहर चल रही हैं उन सबको बंद करें। अडानी के ऊपर जितने भी सवाल जवाब हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पूरे सदन के सामने गौतम अडानी, उनकी कंपनी के सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, और जितने भी सवाल संसद के अंदर बैठे सांसद पूछते हैं उनका जवाब दें और निकल कर चीज़ें सामने आए। सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर बिल्कुल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक कमीशन खुद बनाना चाहिए जो इसके ऊपर प्रॉपर जांच करे, जिसके अंदर सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो, भले ही वो सीबीआई हो या फिर एक इन्फो ईडी हो या फिर कोई और, सारी की सारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं, इंडियन एजेंसीज, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो और ऐसा कमीशन बिल्डअप हो। क्योंकि अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो गौतम अडानी या फिर भाजपा या फिर कांग्रेस का फायदा कुछ नहीं है। नुकसान होगा तो आपका, मेरा, हम जैसे आम इन्वेस्टर्स का होगा जो अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। क्योंकि हमें तो यही लगता है कि अडानी ग्रुप आगे जाएगा, क्योंकि जितने भी एसेट्स उनके पास हैं जो फिजिकल रूप में मौजूद हैं वो बिल्कुल सही है। आईमेक के अंदर अगर मेजर इंडिया का कोई पोर्ट है तो वो हाइफा पोर्ट है जो अडानी ओन करता है, जो इजराइल के अंदर है। तो हमें यही लगता है कि हाँ भैया, अडानी तो एकदम सही है। लेकिन अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप निकल कर सामने आ जाते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि भाई, हमारे देश का फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि इस चीज़ को करे। कांग्रेस की मांग है जेपीसी कर दी जाए। मुझे तो आज तक ही समझ नहीं आता कांग्रेस को कब समझ आएगा कि अगर जेपीसी फॉर्म हो भी जाती है तो मित्रों, जेपीसी के अंदर राज्यसभा लोकसभा के सारे मेंबर्स भी अगर बैठ जाएंगे तो भी सत्ता इंडिया के पास ही रहेगी। जेपीसी का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। करना है तो एक अच्छा सा इंडिपेंडेंट कमीशन लॉन्च कीजिए, और यूएस के अंदर जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं उनको हटाइए। भाई, बाहर का देश का कुछ भी बोल देता है और हमारे यहाँ पर हलचल बच जाती है। लेकिन इक्विटी मार्केट तो जो है, देखिए, वो इमोशंस पर ही चलता है। इक्विटी मार्केट के अंदर जो हो रहा है वो इमोशंस पे ही चलते हैं। इसलिए अडानी के जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, एनएससी बीएससी के अंदर, वो अभी सारे लोअर सर्किट के अंदर ही बंद हुए हैं। 10%, 15%, 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है सब पर। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर भी यहाँ पर अडानी के ऊपर 10% का फॉल आया है। बॉन्ड मार्केट इतनी ईजिली फॉल नहीं करता है। लेकिन एक जो दो मेजर चीज़ निकल कर आ रही हैं, वो पहला ये है कि अडानी जो है, इससे पहले जब खबर आ रही थी उससे जस्ट पहले जो है वो एक $600 मिलियन का बॉन्ड इशू करने वाले थे। उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया है। अब वो पता नहीं कब वापस आएगा, इंडेफिनिट टाइम के लिए किया है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ मेजर निकल कर आ रही है कि जो पार्लियामेंट्री अभी जो सेशन चालू होने वाला है, विंटर सेशन, उससे जस्ट एक हफ्ता पहले ये खबर आई है। अब ऑपोजिशन फिर से जो पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर जो बदतमीजी करना शुरू करेंगे, जो वो वहाँ पर हल्ले गुल्ले करना शुरू करेंगे, जिससे देश का बहुत सारा पैसा खर्च होगा, वो चालू हो जाएगा। ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट करना शुरू कर देगा। ऑपोजिशन जो है बिल्स पास नहीं होने देगा, बहुत चीज़ें ऐसे करना शुरू कर देगा। उनकी मांग रहेगी कि अडानी पर बात हो, सरकार बोलेगी कि हम तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन फिर वॉकआउट कर देगा। ऐसे आपको नखरे देखने को मिलेंगे। ये जो सत्ता में पक्ष बैठा हुआ है या फिर जो विपक्ष बैठा हुआ है, इन दोनों का मत अगर कोई है तो इनको सत्ता में बने रहना है और इनको सत्ता में जाना है। सवाल यही खड़ा होता है कि वो जो आम इन्वेस्टर जो पैसा लगाए अडानी ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है, उसके पैसे का क्या, उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा बीपीआई अगर इस समय पे किसी का हो रहा है तो वो आम इन्वेस्टर का ही हो रहा है। उसने पैसे लगाए थे, पैसा अडानी तो नीचे गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। उनका जवाब कौन देगा? क्या कांग्रेस देगी, बीजेपी देगी, या अडानी ग्रुप खुद देगा?
देखने वाली खबर यही है और ये एक फॉलो ऑन अपडेट है। हम इसके लिए आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे और वीडियोस लेकर आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे नए शो बातचीत का सेकंड एपिसोड आउट हो चुका है, जिस एपिसोड के अंदर हमने बात करी है कि G20 के जो ब्राज़ील के अंदर हुआ है वहाँ पर क्या सारी अपडेट्स हैं, क्या मेजर डेवलपमेंट्स हैं। तो आप जाइए उस एपिसोड को भी देखिए और अपनी राय उधर भी लिखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो अडानी वाला मैटर पूरा हुआ है, इसके क्या निष्कर्ष निकल के सामने आने वाले हैं। और एक और चीज़, ट्रम्प सत्ता में आने वाले हैं, क्या लगता है मैटर चेंज हो जाएगा, क्या ऊनो रिवर्स हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं देखना बाकी रहेगा। आप जो है तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने परिवारजनों तक पहुंचाएं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।